ये आपकी मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से मैंने अभी आपसे मीन की बात की थी कि मीन जो होता है वो बेसिकली किस डाटा पर होता है, जो हमारा डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। अगर आप गौर करें तो आपके सारे डाटा क्वांटिटेटिव तो नहीं होते, ज़ाहिर है क्वालिटेटिव डाटा भी होता है। अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव होगा तो खुद गौर करें कि क्वालिटेटिव डाटा का मीन आप कैसे निकालेंगे। मीन तो हम ये कहते हैं ना कि सारी वैल्यूज को एवरेज किया जाए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड करें तो हम मीन निकालते हैं। अगर मेरे पास क्वालिटेटिव डाटा है, फॉर एग्जांपल मैं किसी पेन का डाटा ले रही हूँ, इंटेंसिटी ऑफ पेन का ले रही हूँ, या किसी ट्रीटमेंट का डाटा ले रही हूँ, तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे। तो जब आपके पास डाटा क्वालिटेटिव टाइप का होता है, क्वालिटेटिव नेचर का होता है, तो वहाँ पर हम उसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट नहीं करते। और मीडियन जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, ये भी एक एवरेज ही होती है। देखें, इतनी सारी एवरेजेस जो होती हैं उनका मकसद ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स के डाटा पर डिफरेंट टाइप्स की एवरेज जो है वो पुट ऑन की जाए। जब मैं मीडियन की बात कर रही हूँ तो मीडियन में अगेन मैं बात करूंगी कि मीडियन में हमारे पास अनग्रुप डाटा भी होगा और मीडियन में हमारे पास ग्रुप डाटा भी होगा। मैम यहाँ पर क्वालिटेटिव वाली के बात बाद भी दो सिचुएशंस हो जाते हैं कि आया जो आपका डाटा है वो इज इट ऑड फॉर्म या इवन फॉर्म। यानी ऑड फॉर्म से क्या मुराद है कि आपका डाटा जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, या आपका डाटा जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 2 है। यहाँ पर मीडियन में बेसिकली अनग्रुप डाटा में भी दो फॉर्म्स बन रही हैं कि आपका डाटा जो है वो इवन फॉर्म में है या आपका डाटा अगर ऑड फॉर्म में है। सबसे पहले जो मैं आपको बात करूंगी वो डाटा की ऑड फॉर्म की बात करूंगी, अनग्रुप डाटा में मैं ऑड फॉर्म की बात करूंगी। क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यानी कोई भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, आपको यहाँ ये अंदाजा तो हो गया है कि दैट इज द अनग्रुप डाटा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म की फ्रीक्वेंसी का कॉलम मौजूद नहीं है। सो मैं आप अगर वैल्यूज को काउंट डाउन करूँ तो ये मेरे पास टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस है। मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 9। अभी 9 ऑब्जर्वेशंस में मुझे आपको पता चल गया कि 9 ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है, दैट इज द ऑड नंबर डाटा, कि आपके पास ये इवन फॉर्म में नहीं है बल्कि ऑड फॉर्म में डाटा है। मीडियन में जो बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज होती है वो होती है सबसे पहले आप अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखें, अगर आप अपने डाटा को अरेंज नहीं करेंगे तो मीडियन आपका गलत हो जाएगा। मीडियन को असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया 0 1 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास जो डाटा था वो एक ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया कि उसमें कोई गैप नहीं है, अदरवाइज आपके डाटा में गैप भी आ जाएगा। हम जब फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे आपको अंदाजा होगा कि आपने सबसे पहले जो भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, देखें मैं अभी अनग्रुप डाटा की बात कर रही हूँ, कि जो भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी आप सबसे पहले उनको क्या करना है, अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने पेयर्स बना लेने। टोटल मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9 है। अगर आप 9 में देखें एक वैल्यू मिडिल में बचती है। मीडियन बेसिकली क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो 4 वैल्यूज अगर आप यहाँ से छोड़ते हैं, 4 वैल्यूज अगर आप राइट हैंड से भी 4 वैल्यूज छोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी वैल्यूज 4 छोड़ते हैं, तो मिडिल में कौन सी वैल्यू रह जाती है? 3। दैट इज द मीडियन। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम क्वालिटेटिव है जी हमारे वाली पास, बात बताइए। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मैम आपने यस मैम ये नेसेसरी है कि हर बार असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हो सकता? नहीं, नॉट फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, इज इट नेसेसरी कि आपने इस डाटा को जो है ना अपने असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है। ठीक ओके है, मैम। मैम कैलकुलेट जी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाली बात रिपीट कर दें मैम, जो स्टार्ट में बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, उसमें बहुत सारी चीज क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अगेन आप देखें, ये आपके पास डाटा है और इसका आपने क्या करना है, मीडियन जो है वो कैलकुलेट करना है। अगेन जब आपने इसका मीडियन कैलकुलेट करना, द फर्स्ट स्टेप इज देयर, मुझे इसको क्या करना था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया। टोटल मेरे पास वैल्यूज हैं ये 11 है। इट्स मीन ये ऑड फॉर्म है। मेरे पास कितनी वैल्यूज है? 11 है। 11 में देखें, आपने खुद अपने माइंड में सोचना है कि हम कितनी ऑब्जर्वेशंस को, अगर तो डाटा ऑड फॉर्म में है, अगर आपका डाटा ऑड फॉर्म में है तो आपने खुद सोचना
सोचना है कि कितनी वैल्यूज को मैं जो है वो लेफ्ट साइड पे छोड़ूं, कितनी वैल्यूज को मैं राइट हैंड साइड पे छोड़ूं और मेरी मिडिल में एक वैल्यू जो है वो रह जाए। अगर आप गौर करें 11 का डाटा मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के अगर मैं 5 वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ूं और 5 वैल्यूज को मैं राइट हैंड साइड पर छोड़ूं, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या आती है? 24, दैट इज द मीडियन। ये तो था मेरे पास ऑड फॉर्म का डाटा कि अगर मेरे पास ऑड फॉर्म हो तो मैं क्या करूंगी। अगर मेरे पास इवन फॉर्म में हो, इवन फॉर्म का मतलब है कि जहां पर हमारे पेयर्स बन रहे हो और डिविजिबल बाय 2 में डाटा हो, तो वहां पर मैं जो है किस तरीके से अपना जो है वो मीडियन जो है वो कैलकुलेट करूंगी। यहाँ पर आप वैल्यूज को काउंट करें 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरे पास है 6 है। तो अगर मैंने भी आपसे कहा था इसकी पेयरिंग कर लें, पेयर्स बना लें, तो मैं अगर लेफ्ट साइड से 2 छोड़ूं और राइट साइड से 2 छोड़ूं तो मिडिल में क्या वैल्यू आ रही है? 5 और 7। ठीक है, मैं जाहिर है जब आपके इवन फॉर्म में डाटा है तो आप लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यू छोड़ेंगे, राइट साइड पे जितनी वैल्यू छोड़ेंगे, तो मिडिल में आपकी 2 वैल्यूज जो है वो रहेंगी। तो जब उन फॉर्म का आपने डाटा निकालना होता है तो आप क्या करेंगे? 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, दैट इज द मीडियन, दैट इज द मीडियन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा मैंने बड़ा डाटा ले लिया है, कैलकुलेट मीडियन। अब ये जो मेरे पास वैल्यूज हैं कितनी है? 12 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 का डाटा है मेरे पास। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपने जब 10 डाटा आपका इवन नंबर का हो, अनग्रुप की बात करूँ, डाटा आपका इवन नंबर का हो, डाटा आपका ऑड नंबर का हो, लेकिन अगर आपका डाटा इवन और ऑड नंबर के साथ कि आपने उसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए मेरा पहले जो डाटा था वो ऑड नंबर का था, उसमें भी मैंने डाटा को अरेंज किया। अब मेरा डाटा जो है वो इवन नंबर का है, उसको भी मैंने अरेंज किया। यहाँ मैंने डाटा को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास टोटल 10 वैल्यूज थी। इट्स मीन कि अगर मैं 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ूं, 4 को मैं राइट हैंड साइड पे छोड़ूं, तो मिडिल में मेरी 2 वैल्यूज आती हैं। देन मैंने क्या किया? 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8.5। इस डाटा का जो मीडियन है वो मेरे पास क्या है? 8.5 है। एक चीज मैं जो यहाँ पर रिपीट करना चाहती हूँ, अगर आपने गौर किया हो कि अगर कोई वैल्यू 1 टाइम रिपीट हो, 2 टाइम रिपीट हो, 3 टाइम रिपीट हो, तो आपने उसको रेपिटेशन में उतने फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 1 जो था वो 2 टाइम में रिपीट था, तो मैंने जब डाटा को अरेंज किया तो मैंने उसकी रेपिटेशन भी साथ में ही लिखी जितने टाइम पर वो जो वैल्यूज थी वो अरेंज थी। दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर द अनग्रुप डाटा। अब आपके पास अगर ग्रुप डाटा हो, अगर आपके पास क्या हो? ग्रुप डाटा हो, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरे पास मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऐड हो जाता है देन इट्स कन्वर्ट टू द ग्रुप डाटा। अब इस ग्रुप डाटा का मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन करना है। सबसे पहले तो मीडियन का जो सैंपल होता है वो इस तरह से होता है, जैसे लिफ मद्दा की फॉर्म होती है, दैट इज द मीडियन सैंपल इज इक्वल टू L + H/F n/2 - C। दैट इज द फार्मूला। मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में सबसे पहले मैं फार्मूला मेंशन करती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि गिवन डाटा से हमें क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। अब मुझे सबसे पहले आपको डिफाइन करना है व्हाट डू यू मीन बाय एल, व्हाट डू यू मीन बाय एच, व्हाट डू यू मीन बाय एफ। ये क्या चीजें होती हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप कैलकुलेट कर सकें। एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, एच से मुराद इंटरवल ऑफ द क्लास, F is equal to frequency of the class, C is equal to cumulative frequency of the class। अगर आप इस फार्मूले पर देखें और अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और हमें क्या चाहिए? क्लास बाउंड्रीज चाहिए, क्योंकि हमें उसकी लोअर लिमिट निकालनी है। अब मैं जाती हूँ क्लास लिमिट की तरफ। मैंने रिपीट करना था कि क्लास बाउंड्रीज आपकी किस फॉर्म में ज़रूरी होती हैं। अगर आपकी पहली क्लास की अपर और दूसरी क्लास की लोअर इक्वल ना हो तो हमें क्या ज़रूरत होती है? क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करते हैं तो समटाइम्स ये क्लासेस आपको सेम भी कर दी जाती हैं। इन फर्दर क्वेश्चन आप देखेंगे सेम होंगी, सो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपकी वैल्यू सेम नहीं है, यानी यहाँ 39 है, यहाँ 40 है, यहाँ 49 है या 50 है, क्लास बाउंड्रीज बनाने का मकसद क्या होता है कि इन दोनों रेंज को सेम कर दिया जाए। जब मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाई तो मैंने क्या किया? 30 में से 0.5 माइनस किया, 29.5 आ गया। 39 में 0.5 ऐड किया, 39.5 आ गया। सेम एज इट इज 40 में से 0.5 माइनस किया, 39.5 आ गया।
49 में मैंने ऐड किया 49.5 आ गया। अब देखें मैंने पहले कहा था कि क्लास बाउंड्रीज का मकसद क्या होता है कि बेसिकली इन क्लासेस को सेम करना। देखिए मैं सेम कर चुकी हूँ, इन क्लासेस को क्या करना था, सेम करना था, वो मैंने कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। सीएफ बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी प्रोसीजर बता दिया, अगेन रिपीट कर देती हूँ। सीएफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 8 को आप एज इट इज रखते हैं, 8 में नेक्स्ट वैल्यू प्लस किया 87, 95 आ गया, 95 में 190 को प्लस किया 285 आ गया, 285 में 304 को प्लस किया 589 आ गया। इस तरह आपने फर्दर टोटल को प्लस करते जाना, तो आपका सीएफ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी, जो चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब जब फार्मूले पर आते हैं आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले फार्मूले पर आए, तो फार्मूले में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, n/2। फार्मूले में सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है n/2। अगर आप सोचें गौर करें तो आप कहेंगे यहाँ तो n तो होता नहीं, क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चूंकि यहाँ पर n नहीं है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा दैट इज द n, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा दैट इज द n। अब n पर आप क्या करेंगे कि आपने n/2 करना है, यानी 905। टोटल हमारा कितना था फ्रीक्वेंसी 905, क्योंकि मैंने कहा था सीएफ का जो आखिरी क्लास का टोटल होगा हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो 905 को जब मैंने टोटल किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 452.5। ठीक है, अब 452.5 को मैंने क्या करना है, मैंने सीएफ में जाना है और मैंने देखना है कि 452.5 जो है उसके करीब तरीन वैल्यू होनी चाहिए और बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उसके करीब तरीन बड़ी वैल्यू। सीएफ में आपने सीएफ का जो कॉलम होगा उसमें आपने देखना है कि उसके करीब तरीन बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर आप गौर करें तो 452 जो है से करीब तरीन बड़ी वैल्यू कितनी है, 589 है। ठीक है, 452 के करीब तरीन और कोई वैल्यू तो नहीं है ना, कि है? स्टूडेंट्स रिस्पांस तो कर दिया करें बच्चों। No, ma'am. 4.5 के करीब तरीन बड़ी वैल्यू कौन सी बनती है, 589। ठीक है, आपने उस क्लास को सर्कल कर लेना है, उस वैल्यू के गिर्द उस पूरी क्लास को सर्कल कर लेना है, दैट इज द मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के बाद हमारा जो बाकी डाटा होता है वो यूजलेस हो जाता है, यानी इसी में से आपने अपनी लोअर लिमिट निकालनी है, इसी में से आपने इंटरवल निकालना है, इसी में से आपने अपनी फ्रीक्वेंसी लेनी है, बाकी डाटा का आपका कोई मतलब काम नहीं है। अब अगर आप इस पर गौर कर दें कि मैंने इस क्लास में देखें, मैंने 589 में मैंने क्लास को सर्कल किया, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 59.5। इंटरवल आप इसका कैसे लेंगे, 69.5 में से माइनस करेंगे 59.5 को। याद रखिएगा इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो, एवरेजेस कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, एवरेजेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 69.5 में से हमने 59.5 को निकाला, तो मेरे पास आ गया 10 का इंटरवल। तो देख लेंगे यहाँ पर 10 का इंटरवल है, लोअर लिमिट थी मेरी 59.5 प्लस इंटरवल कितना था 10 का। और अगर आप इधर गौर करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 304। आपने इसको डिवाइड किया, इसको माइनस किया, और मेरे पास कितने आ गए, 65 मार्क्स। क्लियर है स्टूडेंट? मैम 905 कहाँ से आया जहाँ जिसको 2 पे डिवाइड किया है? जी क्या कह रही हैं? मैम 905 जिसको 2 पे डिवाइड 905 को क्या किया मैम 905 कहाँ से आया ये पूछ रही हूँ। बेटा? 905 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोटल। आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया है 8 प्लस 87 प्लस 190 प्लस 304 प्लस 211 प्लस 85 प्लस 20, इन सबको आपने ऐड किया, तो मेरे पास आ गया 905। चूंकि मैंने इसका सीएफ कैलकुलेट किया हुआ था, तो मुझे पता था कि आखिरी क्लास का जो टोटल होगा वो हमारे सीएफ, हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो आखिरी क्लास की सीएफ के बराबर होता है, दैट इज द 905। जी स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन है? हैव यू एनी क्वेश्चन बच्चों? No, नीचे ma'am. वाली स्लाइड दिखा दें इनको। क्या कह रही हैं आप? जी मैम स्टूडेंट्स, फार्मूले वाली क्लास फार्मूले क्लास वाली जो है ना बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज पे क्या किया है मैंने?
आप मुझे अपने क्लियर प्रॉब्लम्स बताएंगे तो मुझे समझ आएगी, इस तरह से मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे तक आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। एनी हाउ मैं आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है या कोई भी आपको फार्मूले के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपसे पहले कहा था कोई भी काम करना तो सबसे पहले फार्मूला